नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तिवारी क्लासेस पर। हम लोग लोक देवताओं का कंसेप्ट पढ़ रहे थे और लोक देवताओं के इस कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने आगे की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के लोक देवता। तो लोक देवता में हैं आपके देव नारायण जी, इनको हम लोगों को पढ़ना है। चलिए लोक देवता में देव नारायण जी को पढ़ते हैं अपने। ठीक है, आपकी ये जो है पांचवी ये क्लास है। पांचवी क्लास के अंदर हम देवनारायण जी को पढ़ रहे हैं। चलिए तो देवनारायण जी को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या वर्णन है उनका। आपको नाम नजर आ रहा है देवनारायण जी का। सबसे पहले तो ये देखिए नाम क्या है। नाम जो है ये आपके सामने है देव नारायण। नाम क्या है? देव नारायण। देव नारायण नाम है। देव नारायण नाम है तो ये जो नारायण शब्द इसमें आया है ना, इस नारायण शब्द से आप ये देखेंगे कि नारायण जो है ये किसका नाम होता है? भगवान विष्णु का। नारायण जो नाम है ये किसका प्रतीक है? भगवान विष्णु का। इससे आप ये नाम याद रखेंगे कि इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। ये वाला शब्द आप याद रखेंगे, देव नारायण जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। ठीक है, और नाम देखते हैं। देखिए कहते हैं कि इनका वास्तविक जो नाम था, इनका वास्तविक जो नाम था वो नाम था उदय सिंह। वास्तविक जो नाम था वो नाम था उदय सिंह, या प्रेम से इनको गुर्जर समाज के लोग उदल जी भी बोलते हैं। ये गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं। गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं। ठीक है, वास्तविक नाम था उदय सिंह या उदल जी। ये गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं और इन्हें हम विष्णु का अवतार कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये याद रखेंगे कि ये देव नारायण जो हैं ये एक आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेदाचार्य थे यानी इनको आयुर्वेद का ज्ञान था। तो आयुर्वेदाचार्य देव नारायण जी की हम बात करने जा रहे हैं। कई नाम आप लोगों ने पढ़े। विष्णु का अवतार है, वास्तविक नाम उदय सिंह या उदल जी है, और इनको जो है गुर्जर समाज का आराध्य देव कहा जाता है, और ये आयुर्वेदाचार्य थे देव नारायण जी। ठीक है, इतना आपको नाम याद रखना है। आगे देखते हैं इनका जन्म आदि की डिटेल क्या है। जन्म भी अपने यहीं पे बता देते हैं। इनका जन्म जो हुआ था इनका जन्म जो हुआ था वो आपको याद रखना है कि इनका जन्म जो है वो गोंठा दंडावता में हुआ है। गोंठा दंडावता में इनका हुआ है, या आप एक शब्द लिख सकते हैं मालाशैली। क्या शब्द लिख सकते हैं? मालाशैली। गोंठा दंडावता मालाशैली में हुआ है। कहाँ पे है ये? आसींद में। आसींद कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ठीक है, गोंठा दंडावता आसींद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है, ये आपको याद रखना है। 1243 ईस्वी बताया जाता है। अभी इनसे रिलेटेड एक प्रश्न जो करंट जीके में जुड़ता है वो ये भी जुड़ जाता है कि वर्तमान में इनकी 1111वीं जयंती मनाई गई है। 1111वीं जयंती ये पिछले से पिछले साल बनाई गई थी। 2 जयंतियां इनकी हो चुकी है, तीसरी आने वाली है। तो 1111वीं जयंती अभी बनाई गई थी। तो करंटली प्रश्न पूछा जाए कि किस लोक देवता की हाल ही में 1111वीं जयंती मनाई गई थी, जिसमें उस समय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वो भी मौजूद थे उस समय के तात्कालिक, और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ये भी उस समारोह में भाग लिया था, गुर्जर समाज के समारोह में। तो वहाँ मालाशैली वो आए थे वो लोग। तो 1111वीं जयंती जो है ये मनाया गया था, और बाकायदा तात्कालिक मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने उस समय वो जो दिवस था उसको एक छुट्टी के रूप में भी, अवकाश के रूप में भी घोषित किया था। जन्म कब हुआ इनका, ये हो सकता है ना, जन्म हुआ कब? तो तिथि आप बताएंगे कि इनका जन्म जो है ये माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ। माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी को इनका ये जन्म हुआ है। माघ शुक्ल सप्तमी को गोंठा दंडावता या मालाशैली आसींद भीलवाड़ा बताएंगे। 1111वीं जयंती इनकी मनाई गई है, और इन्हें विष्णु का अवतार, वास्तविक नाम था उदय सिंह या उदल जी, और गुर्जर समाज का आराध्य देव और आयुर्वेदाचार्य कहा जाता है देव नारायण जी को। चलिए इनके अपन डिटेल पढ़ते आगे। पिता जो है, पिता का नाम क्या था भाई? इनके पिता का नाम था सवाई भोज। जिस तरीके से
देवनारायण को एक आराध्य के रूप में पूजते हैं गुर्जर समाज के लोग, उसी तरीके से उनके जो पिता हैं, देवनारायण के जो पिता थे सवाई भोज, उनको भी एक आराध्य के रूप में पूजा जाता है। क्यों पूजते हैं उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। सवाई भोज माता है इनकी सेडू जी, जिनका नाम मिलता है सेडू खट्टाणी, ठीक है। तो माता का नाम पूछा जाए तो सेडू खट्टाणी था। पत्नी जो है इनकी, उसका नाम था पीपल दे, पत्नी का नाम था पीपल दे। पीपल दे जो है ये धार रियासत के शासक, धार रियासत के शासक जय सिंह की पुत्री थी। धार रियासत के एक शासक थे जय सिंह, ये उन जय सिंह की पुत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। सहयोगी कौन है इनके? सहयोगी के रूप में आए तो इनका एक सहयोगी है जिसका नाम है छोटू भाट। छोटू भाट, छोटू भाट जो है वो सवाई भोज के भी सहयोगी थे और छोटू भाट जो है वो देवनारायण जी के भी सहयोगी रहे हैं। उनके माता का जीवन बचाने में या उनका खुद का जीवन बचाने में उनका बड़ा सहयोग रहा है। जब वो बड़े हुए तो उनको वापस लाकर और उनके पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने सहयोग किया। ये है छोटू भाट जी, ये आपको याद रखना है। पुत्र पुत्री इनके पूछा जाए तो देवनारायण जी के बेटा बेटी हैं। बेटे का नाम था बीला, बेटी का नाम था बीली, ठीक है। तो बीला बीली इनके पुत्र पुत्री हैं, उनकी भी उपासना की जाती है, उनके भी राजस्थान में मंदिर मिलते हैं और उनकी सिद्धियों के बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसके बाद में आपको बता दें वाहन, वाहन आपको पूछा जाए तो इनका जो घोड़ा है उसका नाम था लीलागर घोड़ा। वाहन जो है इनका उसका नाम है लीलागर घोड़ा। कई किताबें या कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि हरे रंग का ये घोड़ा था, क्योंकि जब इनकी फड़ का वाचन होता है तो फड़ वाचन के समय इनके अश्व या घोड़े का रंग जो है वो कैसा किया जाता है? हरा रंग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देवनारायण जी की बात आएगी। सवाई भोज सेडू खट्टाणी माता है, पत्नी का नाम पीपल दे है जो धार रियासत के शासक जय सिंह की पुत्री थी। सहयोगी का नाम आप पढ़ेंगे छोटू भाट है और पुत्र पुत्री बिल्ला बिल्ली है और वाहन का नाम है लीलागर घोड़ा। ये इनका डिटेल जो पर्सनल डिटेल है मैंने आपको बता दी। जन्म मैंने आपको बता दिया, गोंठा दंडावता मालाशेरी में इनका जन्म हुआ है माघ शुक्ल सप्तमी। कई किताबों में 1243 ईस्वी लिखा आता है, परंतु मैं ज़्यादातर लोक देवताओं में सन नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि कई बार इसमें ऊंच नीच रहती है थोड़ी सन के अंदर। हाँ, तिथि जरूर याद रखिए, तिथियों में आपको प्रश्न एग्जामिनर कर सकता है। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। क्या इनकी स्टोरी है, क्या इनकी बात है, चलो देखते हैं। कहते हैं कि एक कोई दुर्जन साल नामक एक व्यक्ति था। दुर्जन साल नामक व्यक्ति था। कौन था ये व्यक्ति? ये भिनाय का शासक था या भिनाय का कोई ठाकुर था। भिनाय का कोई शासक था, भिनाय का कोई ठाकुर था जिसका नाम था दुर्जन साल। कहते हैं दुर्जन साल से युद्ध होता है सवाई भोज का। ठीक है, तो दुर्जन साल और इनसे जो युद्ध होता है वो होता है सवाई भोज का। और इस युद्ध में सवाई भोज जो है वो वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब सवाई भोज वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उस समय कुछ विद्वानों का ये मानना है कि माता सेडू खट्टाणी गर्भवती होती है। कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि उनके एक छोटा बेटा होता है। कुल मिलाकर के सवाई भोज एक्सपायर हो जाते हैं। जब वीर गति प्राप्त हो जाते हैं तो दुर्जन साल जो कि इतना दुर्जन व्यक्ति होता है ये क्या करता है? गोंठा दंडावता पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके वहाँ पे ये ऐसी घोषणा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाए, चाहे वो कोई महिला हो चाहे कोई बच्चा हो। इस प्रकार का ये क्रूर व्यक्ति था, क्रूर शासक था। कहते हैं छोटू भाट के सहयोग से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सहयोगी कौन था? छोटू भाट। तो छोटू भाट के सहयोग से, छोटू भाट के सहयोग से माता सेडू अपने पुत्र को देवास ले जाती है। देवास ले जाती है। ठीक है, तो भाई छोटू भाट के सहयोग से माता सेडू खट्टाणी अपने पुत्र को कहाँ ले जाती है? देवास ले जाती है। देवास जो है ये वर्तमान एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है।
तो मध्य प्रदेश के अंदर आज भी अगर आप देवास जाएंगे तो वहाँ बड़ा एक विशाल मंदिर है देवनारायण जी का बना हुआ। तो देवनारायण का मंदिर तो देवास एमपी में भी है। देवास जो है ये माता सेडू कटानी का मायका था, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि देवनारायण जी का ननिहाल था। तो माता सेडू अपने मायके लेके जाती है, यानी उनको अपने देवनारायण जी को अपने ननिहाल लेके चली जाती हैं। कहते हैं कि माता सेडू कटानी को ये लगता है बाद में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ रहते हुए भी इनको किसी प्रकार का खतरा हो सकता है। तब इनको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इनको विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनको उज्जैन भेजा जाता है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि भैया ये कहाँ पर गए थे, तो ये गए थे उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? शिप्रा नदी, शिप्रा नदी के किनारे है और ये भी कहाँ पे पड़ता है? एमपी में। यहाँ पर आप एग्जामिनर आपको क्या प्रश्न कर सकता है? एग्जामिनर आपको ये प्रश्न करेगा, एग्जामिनर ये प्रश्न आपको करेगा कि भैया देवनारायण जी जो है इन्होंने किस स्थान पर तपस्या की। तो अगर आ जाए कि इनकी तपोभूमि, तपोभूमि, तो देवनारायण की तपोभूमि आप बताएंगे उज्जैन में है। अगर आपको प्रश्न है कि किस स्थान पर रहते हुए इन्होंने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, किस स्थान पे रहते हुए शस्त्र शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, तो आप बताएंगे यहाँ पर। और इसी उज्जैन में रहते हुए ही इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। इसी जगह पे रहते हुए इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। तीन बातें ध्यान रखनी है कि जब सेडू कटानी इनको देवास लेके जाती है तो बाद में देवास से इनको कहाँ भेज दिया जाता है? उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा। कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पर, वहाँ भेजा जाता है। यहीं रहते हुए इन्होंने तपस्या की। तो तपोभूमि पूछा जाए तो यहाँ पे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान इन्होंने, देवनारायण ने यहाँ से प्राप्त किया था और आयुर्वेद का ज्ञान भी इन्होंने यहीं से ही प्राप्त किया था। जब ये बड़े होते हैं तो छोटू भाट जो है वो इनको लेने जाता है और छोटू भाट और ये सब लोग जब आ रहे होते हैं तब कहते हैं कि रास्ते में इनका विवाह होता है जय सिंह की पुत्री पीपलदेव से। और पीपलदेव से विवाह करके फिर ये लौटते हैं वापस अपने गांव और वहाँ दुर्जन साल से युद्ध करते हैं और उसको मार करके अपने पिता की हत्या का बदला ये लेते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आ जाए तो ये देवनारायण की मैंने बड़ी शॉर्ट स्टोरी सुनाई है, बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है इनकी, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रंथ है, महागाथा कहा जाता है। गुर्जर समाज या बगड़ावत गुर्जरों का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो परंतु यहाँ पे एक शॉर्टकट में स्टोरी आपको सुना करके परीक्षा उपयोगी जितना मटेरियल है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो आपको किन किन बातों का ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाद में दुर्जन साल को मारा था और दुर्जन साल को मार करके अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। तो दुर्जन साल को मारने के बाद ये जब इनका अंतिम समय आया तो ये बाद में देवनारायण जी जो है गुर्जर समाज के आराध्य देव के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और इनके जो पिता हैं सवाई भोज, चूँकि वो भी अपने समाज की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे तो उन्हें भी एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर अपने बात करें कि इनका मंदिर कहाँ कहाँ हो सकता है या क्या क्या इनके मंदिर की खास बात हो सकती है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि देवनारायण जी एक आयुर्वेदाचार्य है, इसको आप ध्यान में रखना। और चूंकि आयुर्वेदाचार्य हैं तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो मंदिर होता है जिसको हम लोग देवरा बोलते हैं, इनका जो मंदिर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? देवरा बोलते हैं। और इस देवरे के अंदर कहते हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं होती, मूर्ति की पूजा नहीं होती। मूर्ति के स्थान पर इनके देवरों में किसकी पूजा होती है? कहते हैं ईंटों की पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। तो आपको प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है, तो आप बताएंगे देवनारायण जी है। और इनके इस मंदिर के अंदर कहते हैं कि नीम की पत्तियों का प्रयोग भी किया जाता है, पूजा के समय नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो नीम की पत्तियों का प्रयोग आपसे पूछा जाए तो किस लोक देवता के मंदिर में होता है? देवनारायण जी। क्योंकि चूंकि ये आयुर्वेदाचार्य थे इसलिए कहा जाता है कि नीम की पत्तियों का भी सहयोग लिया जाता है। चलिए अब अपने देखते हैं कि इनके मुख्य मंदिर वगैरह जो है वो कहाँ पे है। देखिए आपके सामने है, पहला मंदिर है गोंठा दंडावता, यह है आसिंद भीलवाड़ा में, या अपन मैंने पहले बताया आप लिख सकते हैं मालासेरी। तो मालासेरी आपको याद रखना है, मालासेरी या
गोंठा गांव कहाँ पे है, आसीन भीलवाड़ा में है। और यहाँ पर इनका ये जो मंदिर है आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर जो पिंक कलर में देखो, इस प्रकार से मंदिर है पूरे का पूरा, ये गोंठा का मंदिर है, आसीन भीलवाड़ा। देवनारायण जी यहाँ पे मुख्य बात यह है कि यहाँ देवनारायण जी का मंदिर है और देवनारायण जी के साथ साथ सवाई भोज का भी मंदिर है। गोंठा दंडावता में इनका सबसे बड़ा मेला लगता है, सवाई भोज का भी, देवनारायण का भी। देखिए वैसे आप याद रखना कि देवनारायण जी के जो मेले लगते हैं वो एक तो इनके जन्म के दिन लगता है। तो जन्मदिन कब है इनका, जन्म दिवस कब है, माघ शुक्ल सप्तमी को। और एक इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन इनका देहांत हुआ है तो उस दिन मेला लगता है। माघ शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म दिवस है तो उस दिन मेला लगता है। सवाई भोज का जो यहाँ मेला लगता है ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से एक दिन बाद में लगता है, यानी ये यहाँ पर इनका मेला जो है ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सवाई भोज का मेला है। पिता सवाई भोज का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को है। पुत्र देवनारायण का मेला 2 दिन लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। ये जो दिन है इस दिन इनका जन्म हुआ है और ये जो दिन है भाद्रपद वाला, इस दिन इनको निर्वाण प्राप्ति हुई, इनका देहांत हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मंदिर आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है गोंठा दंडावता, जो इनकी जन्मस्थली है आसीन भीलवाड़ा, वहाँ इनका जन्म हुआ। देवनारायण जी से रिलेटेड जो दूसरा मंदिर है उसके बारे में ये कहते हैं कि देवनारायण जी के दूसरा मंदिर है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, ये बड़ा फेमस मंदिर है भाई। क्या खास बात है कि यहाँ स्थित मंदिर के अंदर बगड़ावतों की शौर्य गाथा के चित्र मिलते हैं। तो बगड़ावतों की शौर्य गाथा का चित्र आपको पूछा जाए कहाँ पर मिलेंगे, आप बताएंगे ये चित्र मिलेंगे देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, मंदिर है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक का। खास बात क्या है, खास बात यह है कि यहाँ पर देवनारायण के साथ साथ माता सेडू खटानी का मंदिर भी है। माता सेडू खटानी का मंदिर भी है, ठीक है ना। तो 3 बातें होगी, यहाँ देवनारायण का मंदिर भी है, माता सेडू खटानी का मंदिर भी है, और यहाँ पर बगड़ावतों की जितनी भी शौर्य गाथाएं हुई हैं उन शौर्य गाथाओं के इसमें चित्र हैं। बगड़ावत जो है यहाँ आते हैं, यहाँ पे वो उस समाज के लोग यहाँ आकर वो चित्र दिखते हैं शौर्य गाथाओं के अपने पूर्वजों के, तो उससे उनको बड़ा ही गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। तो वो चित्र कहाँ पे बने हुए हैं, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में बने हुए हैं। चलिए तीसरा मंदिर आपको याद रखना है, कौन सा आ गया, तीसरा मंदिर जो है ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आ गया इनका, एक तो देव डोंगरी है और ये पीछे वाला देवमाली है, ठीक है। कौन सा स्थान है ये, देवमाली है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वर्तमान ब्यावर में है। तो देवमाली ब्यावर में इनका ये मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये नीचे भी है पहाड़ी से और अंदर जा करके यात्रा करके पहाड़ी के ऊपर भी यहाँ पर भी ये मंदिर बना हुआ है। ये मुख्य दरवाजा है, यहाँ से एंट्री की जाती है। अच्छा, ये लिखा हुआ है श्री देवधाम देवमाली, ये आपको ध्यान रखना है, लिखा हुआ है देवधाम देवमाली। तो ये देवमाली ब्यावर है। क्या विशेष बात है, यहाँ पर इनका देहावसान हुआ था भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। अभी मैंने बताया ना कि इनका जन्म कब हुआ है, माघ शुक्ल सप्तमी को, और इनका देहांत हुआ है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। सवाई भोज और उनके 24 भाई, तो देवनारायण के पिता है सवाई भोज और उनके 24 भाई हैं, उनकी देवलिया यहाँ पे बनी हुई है, ये ध्यान रखना। इस गांव को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है, क्योंकि बगड़ावत गुर्जर समाज के लोगों की सर्वाधिक संख्या वर्तमान इसी स्थान पर है। और उसके बाद में ये जो बेटा बेटी थे इनके, बीला बिल्ली, इनकी तपोभूमि भी है और इनका मंदिर भी है। जहाँ पर देवनारायण जी का देहांत हुआ उसी स्थान पर सवाई भोज और उनके 24 भाइयों की तो देवली है, और वहीं पर देवनारायण और उनके पुत्र पुत्री ने तपस्या की, उनके भी मंदिर हैं। और ये पूरा जो गांव है इसको बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। ये है देवमाली, देहांत हुआ था यहाँ देवनारायण जी का। चलिए अगला मंदिर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो मंदिर है ये भी एक पहाड़ी पर बना हुआ है, और ये जो मंदिर है इसका नाम है देवडोंगरी। देवडोंगरी चित्तौड़गढ़ में ये मंदिर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है मित्रों कि इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो राणा सांगा ने करवाया था, राणा सांगा ने। तो मैं भी हो सकता है कि जो मेवाड़ के जो शासक हैं राणा सांगा आदि, वो लोग भी देवनारायण जी को पूजा करते थे, वो भी उनको अपना आराध्य मानते थे। तो राणा सांगा ने मंदिर बनवाया था, ये कहा जाता है देवडोंगरी पर। वर्तमान देखिए एक नवीन मंदिर के रूप में ये दिखाई दे रहा है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ, और इस देवडोंगरी का निर्माण जो है ये राणा सांगा ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर इनके
मंदिर है, आप याद रखो। पहला मंदिर है गोंठा दंडावता आसींद भीलवाड़ा के अंदर है। दूसरा मंदिर आप देखेंगे देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है। तीसरा मंदिर आप पढ़ेंगे ये देवमाली ब्यावर में है। और चौथा मंदिर आप पढ़ेंगे तो देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। ये 4 मंदिर जो हैं इनको आप याद रखेंगे। चारों मंदिर किससे रिलेटेड हैं? देवनारायण जी से संबंधित है। चलिए, इसके बाद देवनारायण जी पे क्या प्रश्न आ सकता है? देवनारायण जी पे मुख्य प्रश्न जो आता है वो आता है देवनारायण की फड़ के बारे में। कहते हैं देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है और सबसे छोटी फड़ भी है। सबसे लंबी फड़ भी यही है, सबसे छोटी फड़ भी यही है। कैसे है, क्या है? चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र आपको दिख रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें चित्र बने हुए हैं, खूब सारी इसमें कहानियाँ हैं। पूरी जो कथा है सिंह रूप वाली, ये सारी कथा इसके अंदर है। बहुत लंबी कथा है। बगड़ावत देवनारायण महागाथा, बड़ा लंबा ग्रंथ लिखा था रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने। ठीक है, फिर भी अपने देखते हैं कि देवनारायण की फड़ पे अगर प्रश्न आया एग्जाम में, क्योंकि हमको देखो जो क्लास लगानी है ना, ये क्लास हम लोगों को किसके हिसाब से लगानी है कि एग्जाम की दृष्टि से कोई प्रश्न आए देवनारायण जी के ऊपर तो क्या है, क्योंकि हमें इनकी पूरी गाथा यहाँ पे नहीं सुनानी है, नहीं पढ़नी है बेटा। हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि प्रश्न आ गया एग्जाम में तो क्या करना है। सबसे पहले जो ये फड़ बनाई जाती है, फड़, ये फड़ कहाँ बनाई जाती है? फड़ बनाने का काम होता है शाहपुरा में। ठीक है, फड़ कहाँ पे बनाई जाती है? शाहपुरा में। इस शाहपुरा में फड़ बनाने की काम की शुरुआत किसने की थी? श्रीलाल जोशी ने। शाहपुरा में फड़ बनाने के काम की शुरुआत किसने की थी? श्रीलाल जोशी ने की थी। और श्रीलाल जोशी ने सबसे पहले जो फड़ बनाई थी, सर्वप्रथम जो धार्मिक फड़ बनाई थी, धार्मिक फड़, वो किसकी बनाई थी? देवनारायण जी की। सर्वप्रथम जो धार्मिक फड़ बनाई थी वो कौन सी थी? देवनारायण की। हालांकि यूँ कहा जाता है कि इस फड़ को बनाने से पहले उन्होंने जो है एक हाड़ी रानी की फड़ बनाई थी, पर हाड़ी रानी की जो फड़ है ना वो एक ऐतिहासिक फड़ है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि श्रीलाल जोशी द्वारा बनाई गई प्रथम फड़ या प्रथम ऐतिहासिक फड़, तब तो आप बताएंगे हाड़ी रानी की फड़ है। और अगर प्रथम धार्मिक फड़ पूछा जाए तो देवनारायण की फड़ है। इस फड़ की खास बात क्या है कि ये वाचन के आधार पर सबसे लंबी फड़ है। वाचन के आधार पर सबसे लंबी फड़ है। ठीक है, वाचन के आधार पर यह क्या है? सबसे लंबी फड़ है। यानी जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, स्टोरी लंबी है, गाथा लंबी है, इसीलिए वाचन के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है ऐसे कहा जाता है। यह भी माना गया है कि यह राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन फड़ है। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन फड़ भी है। तो राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन फड़ पूछा जाए तो भी आप कौन सी बताओगे? देवनारायण की फड़ है। यह भी कहा गया है कि 1992 में इस फड़ के ऊपर 1992 में इस फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी होने के कारण मित्रों ये वर्तमान में सबसे छोटी फड़ भी है। तो सबसे छोटी फड़ आकार के आधार पे है, क्योंकि डाक टिकट पे आ गई तो डाक टिकट पे आने के कारण आकार हो गया छोटा। डाक टिकट तो इतनी सी होती है, तो डाक टिकट पे आ गई, 2x2 की डाक टिकट थी उस पे आ गई, तो इसलिए सबसे छोटी फड़ भी हो गई है। 1992 में इस पे 5 रुपए का ये डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, और वाचन के आधार पर क्या है? सबसे लंबी फड़ है, सर्वाधिक प्राचीन फड़ भी है, सबसे पहली धार्मिक फड़ भी इसको कहा जा सकता है। चित्रकार है इसके श्रीलाल जोशी, और कहाँ पर है ये? शाहपुरा के अंदर। अब जो प्रश्न इस पे आता है अब जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि ये जो फड़ है, इस फड़ का वाचन करता कौन है? तो जो वाचन करता है इसका जो वाचन करता आ जाएगा, वाचन करता आप क्या बताएंगे? इसका वाचन करता, इस फड़ का वाचन करता कौन है? कौन पढ़ता है भाई? इसको गुर्जर जाति का भोपा पढ़ता है। गुर्जर जाति का अविवाहित भोपा, अविवाहित भोपा इसको पढ़ता है। तो गुर्जर जाति का अविवाहित भोपा जो होता है ना वो इसका वाचन करता है, आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा कि इसके अंदर इसको वाचन करते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है जंतर।
कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर वाद्य यंत्र है। इसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जंतर वाद्य यंत्र वीणा जैसा वाद्य यंत्र होता है, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। जंतर का एक ये तत्वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। वाचनकर्ता कौन होता है? गुर्जर जाति का अविवाहित भोपा होता है, ये ध्यान रखना। श्रीलाल जोशी ने इसको बनाया था। वाचन के आधार पे सबसे लंबी फड़ है, इसे भी आप पढ़िएगा। चलिए, तो लास्ट बात जो है इसकी वो ये है कि देवनारायण जी की जो ये फड़ है, इस फड़ के बारे में आप ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर कई प्रकार के ये फड़ क्या इस देवनारायण से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। कुछ उन ग्रंथों के बारे में आपको मैं पढ़ाता हूँ, कौन कौन से ग्रंथ है। सबसे पहला ग्रंथ है, आप लिखेंगे बगड़ावत देवनारायण महागाथा। ये लिखा था रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने। ठीक है, सबसे बड़ा ये ग्रंथ है, सबसे बड़ी ये कहानी है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ है मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे आपको। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे बगड़ावत देवनारायण, ये जो ग्रंथ लिखा था श्री कृष्ण जुगनू ने। श्री कृष्ण जुगनू ने। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा और ग्रंथ, तो आप इसमें लिखना कि तीसरा ग्रंथ है, इसके अंदर तीसरा ग्रंथ है बगड़ावत महागाथा। ये किसने लिखा था? ये लिखा था अनंत कुशवाहा। अनंत कुशवाहा ने ये वाला ग्रंथ लिखा था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में आपको पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, एक ग्रंथ है इनका बगड़ावत भारत। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और इस बगड़ावत भारत का एक राइटर नहीं है, कई राइटर्स ने इसको मिलकर लिखा है। और तो इसका प्रकाशन आपको याद रखना है कि श्री सरस्वती प्रकाशन अजमेर, श्री सरस्वती प्रकाशन अजमेर द्वारा इसको प्रकाशित करवाया गया है। इस तरीके से 4 ग्रंथ है, चारों ग्रंथों को आप याद रखेंगे अच्छे से। आप याद रखिएगा कि चारों ग्रंथ है कौन कौन से। पहला है आपका बगड़ावत देवनारायण महागाथा, ये लिखा था रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने। दूसरा है बगड़ावत देवनारायण, ये लिखा है डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू ने। तीसरा है बगड़ावत महागाथा, ये अनंत कुशवाहा ने लिखा है। और फिर है बगड़ावत भारत, जो पूरे इंडिया के अंदर फेमस है, बगड़ावतों की शौर्य गाथा ये। और बगड़ावतों की शौर्य गाथा ये प्रकाशित हुई थी श्री सरस्वती प्रकाशन अजमेर से, ये प्रकाशित हुई। तो मित्रों, इतना सारा विवरण जो आप लोगों ने पढ़ा है, ये सारा विवरण किसका है? देवनारायण जी का है। और अगली वीडियो में अगले लोक देवता के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।